स्वागत है आप सबों का फिर से एक बार आपके अपने ही चैनल उर्दू तरबियत पर। हम लोग फिर से हाजिर हो गए हैं एक नई मुलाकात के साथ, और जिसमें हम लोगों का ये 7वां वीडियो है और 7वें लेसन के साथ ही हम लोग हाजिर हुए हैं। तो आइए हम लोग लेसन की तरफ चलते हैं और बाकी की बातें बाद में करते हैं, और जो ख़ास बात भी होगी और आम बात भी होगी। तो फ़िलहाल हम लोग लेसन की तरफ देखते हैं, और 7वां लेसन जो हम लोगों के सामने है, जो सर सैयद अहमद ख़ां का लिखा हुआ रिया है। आपको पूछा जाएगा कि कौन सा मज़मून आपके निसाब में शामिल है सर सैयद अहमद ख़ां की लिखी हुई, या कौन सी तसनीफ़ सर सैयद अहमद ख़ां की आपके निसाब में शामिल है। तो आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं कि रिया हमारे निसाब में शामिल है। सर सैयद अहमद का कौन सा मज़मून हमारे निसाब में शामिल है, तो रिया हमारे निसाब में शामिल है। ये हम लोग बहुत अच्छे से जान रहे हैं। और आगे की बात जब आती है तो आगे देखते हैं हम लोग। सर सैयद अहमद ख़ां दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में 1817 ईस्वी में पैदा हुए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए या सब्जेक्टिव पूछा जाए कि सर सैयद अहमद ख़ां की पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो जगह का नाम आप दिल्ली लिख सकते हैं, जो एक अच्छा खासा घराना है, वहाँ उनकी पैदाइश हुई है। तो कुल मिला के बात यह आती है कि सर सैयद अहमद ख़ां की पैदाइश दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में 1817 ईस्वी में हुई। सर सैयद अहमद ख़ां की पैदाइश दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में 1817 ईस्वी में हुई। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग कि 1862 ईस्वी में, यानी 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में उन्होंने मतलब सर सैयद अहमद ख़ां ने एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद डाली थी। सर सैयद अहमद ख़ां ने 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में उन्होंने एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बनाई, जिसमें मजहबी और दीनी और समाजी बातें हुआ करती थी। अगला है कि सर सैयद अहमद ख़ां इंग्लिस्तान कब गए। इस तरह का ऑब्जेक्टिव बारहा पूछा जाता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, पिछले क्वेश्चन को जब आप उठाएंगे तो वहाँ आपको पूछा गया है आप लोगों से पहले वाले को कि सर सैयद अहमद ख़ां इंग्लिस्तान कब गए। तो सर सैयद अहमद ख़ां जो इंग्लिस्तान गए थे वो 1862 ईस्वी में गए थे, यानी अपने देश से बाहर 1869 ईस्वी में। सर सैयद अहमद ख़ां इंग्लिस्तान कब गए थे? 1869 ईस्वी में। यहाँ पे 1869 ईस्वी है। सर सैयद अहमद ख़ां 1869 ईस्वी में इंग्लिस्तान गए। आगे देखते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ां के तहज़ीबुल अखलाक के नाम से एक रिसाला जारी किया था। पूछा जाएगा कि तहज़ीबुल अखलाक के जो मुसन्निफ़ हैं वो कौन है, या तहज़ीबुल अखलाक नाम से रिसाला किसने जारी किया। ये एक पेपर है जो माहनामा छपा करती थी, जिसकी शुरुआत सर सैयद अहमद ख़ां ने की थी। तो तहज़ीबुल अखलाक की शुरुआत किसने की? तो सर सैयद अहमद ख़ां ने की। तो आगे देखते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ां ने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला। कब खोला? जो कि मतलब 1878 ईस्वी में। सर सैयद अहमद ख़ां ने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला जो 1878 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से बनाया गया था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से बनाया गया, और फिर ये आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में हमारे सामने उभर कर आया। सर सैयद अहमद ख़ां ने जो पहले बुनियाद डाली थी 1878 ईस्वी में, वो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज करके। तो ये आगे चल के इसका जो रूप हमारे सामने आया, जो ये बदल कर हमारे सामने आया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में आज हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो मतलब बुनियाद डालने वाले कौन है, तो सर सैयद अहमद ख़ां है। 1878 ईस्वी में ही सर सैयद अहमद ख़ां को सर का खिताब मिला था। सर सैयद अहमद ख़ां को सर का खिताब 1878 ईस्वी में मिला था। पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव कि सर सैयद अहमद ख़ां को सर का खिताब कब मिला, तो 1878 ईस्वी में सर सैयद अहमद ख़ां को सर का खिताब मिला। आप इसको नोट भी करते चलेंगे। आगे देखते हैं सर सैयद अहमद ख़ां की तसानीफ में, यहाँ पर दो बुक का नाम दिया गया है। सर सैयद अहमद ख़ां की तसानीफ में आसारुस सनादीद और असबाबे बगावत हिंद, आसारुस सनादीद और असबाबे बगावत हिंद, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। पूछा जाएगा कि दर्ज जेल में या मुंदरजा जेल में कौन सी तसनीफ सर सैयद अहमद ख़ां की है, तो आप वहाँ आराम से देखने की कोशिश करेंगे कि आसारुस सनादीद या असबाबे बगावत हिंद, इन दो में से कोई एक आपको वहाँ पर मिल जाएगा।
और ये ख़ास तौर पर अहमियत रखती है, यानी उनकी ये मशहूर दो तसानीफ़ है, बाकी उनकी और भी तसानीफ़ हैं। सर सैयद अहमद ख़ां का जो इंतकाल है वो 1898 ईस्वी में हुआ। अब पूछा जाए आपको कि सर सैयद अहमद ख़ां का इंतकाल कब हुआ, तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे कि सर सैयद अहमद ख़ां का जो इंतकाल है वो 1898 ईस्वी में हुआ। और आगे पूछा जाए आपको अगर कि सर सैयद अहमद ख़ां कहाँ मदफून है, तो आप बड़े आसानी से बताएंगे कि सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही दफन है, यानी मदफून है। सर सैयद अहमद ख़ां की जो कब्र है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ही अंदर है, यानी उसके अहाते में ही है। यानी फिर से एक बार देख लें कि सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर ही दफन है। एक हम लोगों का शुरू में छूट गया था कि पूछा जाता है कि सर सैयद अहमद ख़ां की, यानी सर सैयद अहमद ख़ां की वालदा का नाम क्या था, और ये बहुत बार पूछा भी गया है। तो सर सैयद अहमद ख़ां की वालदा का नाम अजीज़ुन निसा बेगम था। सर सैयद अहमद ख़ां की वालदा का नाम अजीज़ुन निसा बेगम था। एक बार आप मेरे साथ बोलने की कोशिश करें ताकि आपको बड़े अच्छे से याद हो जाए। सर सैयद अहमद ख़ां, उनका जो मजमून है वो रिया के नाम से यहाँ पर दिया गया है, और ये रिया मजमून है, आप बड़ी आसानी से याद रखिएगा, ये अफसाना नहीं है, ये मजमून है, रिया मजमून है। सर सैयद अहमद ख़ां की लिखी हुई। सर सैयद अहमद ख़ां दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में 1817 ईस्वी में पैदा हुए। 1862 ईस्वी में गाज़ीपुर में उन्होंने एक अंजुमन साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से बुनियाद डाली। 1869 ईस्वी में सर सैयद अहमद ख़ां इंग्लिस्तान गए और सर सैयद अहमद ख़ां ने तहज़ीबुल अखलाक नाम से एक रिसाला जारी किया। सर सैयद अहमद ख़ां ने अलीगढ़ में एक स्कूल खोला जो 1878 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से खोला गया, और आगे चलकर फिर वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में उभर कर सामने आया। 1878 ईस्वी में ही सर सैयद अहमद ख़ां को सर का खिताब मिला था, यानी उनके नाम के साथ एक नाम जुड़ गया था जो सर सैयद अहमद ख़ां की तसानीफ में आसारुस सनादीद असबाब बगावत हिंद ख़ास तौर पर है, और सर सैयद अहमद ख़ां का जो इंतकाल है वो 1898 ईस्वी में हुआ, और सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर ही दफन है। सर सैयद अहमद ख़ां की वालदा का नाम अजीज़ुन निसा बेगम है। और सर सैयद अहमद ख़ां की जो लिखी हुई यहाँ पे मजमून हम लोग रिया पढ़ेंगे, इसमें रियाकारी के बारे में बताया गया है, दोस्त और दुश्मन में फ़र्क बताया गया है। जिस तरह से हमारे दोस्त होते हैं, हमारे अंदर कितनी भी बुराई हो वो उस बुराई को छुपाकर हमारी तारीफ़ करने की कोशिश करते हैं ताकि वो हमारे दोस्त बने रहें। और जो दुश्मन होता है वो दुश्मन हमारी अच्छाई को भी बुराई में ढूंढने, हमारी अच्छाई के अंदर भी बुराई ढूंढने की कोशिश करता है ताकि वो हमारे ऐब को जाहिर कर सके। तो इस तरह से सर सैयद अहमद ख़ां बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दोस्त से अच्छा दुश्मन है, जो आपके अंदर छोटी छोटी बुराइयां, छोटी छोटी खामियों को सामने लाता है और आप उस खामी को दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से ये लेसन है, आप इसको पढ़ेंगे, यह एक अच्छा खासा मजमून है जो सर सैयद अहमद ख़ां का दिया हुआ है। हालांकि मजमून के अंदर से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है, जो हम आप लोगों ने देखा बस ये ख़ास बात है इस लेसन से। तो फिर भी लेकिन आप लेसन ज़रूर पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपको समझ में आए और बड़े अच्छे से आप उसको मतलब आगे अगर कुछ पूछा जाए उसके अंदर से तो आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि सर सैयद अहमद ख़ां ने जो अपने मजमून रिया में क्या क्या बताने की कोशिश की है। तो आगे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं कि इससे पहले जो आप लोगों के सामने 6 वीडियोस आए हैं, आप लोग अच्छी तरह से उन वीडियोस को देख रहे होंगे और उसमें जो भी ऑब्जेक्टिव आपके सामने होगा उसको दोनों तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बन जाता है। यहाँ से अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो आपके जो 70 नंबर के सवालात हैं, जो ऑब्जेक्टिव, और 20 नंबर का जो आपको सब्जेक्टिव पूछा जाता है वो बड़ी आसानी से क्लियर हो जाता है। आगे जो 30 नंबर का सवाल है उसमें आपके ग्रामर हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हैं, कुछ 1-2 सवाल आपके रोशनी से भी आ जाते हैं, और 5 नंबर का आपका खत रहता है, फिर मजमून आपका रहता है। तो इस तरह से हम लोग उसको भी देखेंगे। तो आप लोग फ़िलहाल इस वीडियो को देखें, ये 7वां वीडियो है और हम लोग जल्द ही मिलते हैं 8वें वीडियो के साथ। और जिस तरह से आप लोगों का रिस्पांस आता रहेगा, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें, अपने दोस्तों में शेयर करें, तो हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी ताकि हम और मेहनत करें और आप लोगों के सामने और जल्दी जल्दी अच्छी
वीडियोस के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ आने की कोशिश करें।